इस वक्त भंवरकुआं पर हैं हम। हालांकि आज 23वां दिन है इस हड़ताल का और स्टूडेंट आज भी यहाँ पर जो इकट्ठा हैं और लगातार भीड़ बढ़ती भी जा रही है। इनसे बातचीत करते हैं कि आगे का ये क्या चाहते हैं, इनका क्या प्लान है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं सर कि जो हमारी मांगें हैं वो पूरी हो जाए। जो 21 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया था उनको मतलब न्याय मिल जाए, क्योंकि और आगे चल के कोई स्टूडेंट ऐसा ना करे, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी हो जाएगी तो देश के लिए भी अच्छा होगा, एजुकेशन सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा। हमारी बस यही मांगे है कि हमारी मांगें पूरी कर दी जाए। इस प्रोटेस्ट का क्या असर हुआ है, किस रूप में देखती हैं इसे आप? इस रूप में देखती हूँ सर कि ताकि क्या होता है आगे जाके मतलब एजुकेशन को मतलब सपोर्ट मिले। क्योंकि मतलब अभी क्या होता है दिल्ली में बहुत सारे मतलब भैया दीदी है, उनके ऊपर मतलब पुलिस वाले ऐसे अटैक कर रहे हैं कि उनको मतलब ऐसा उन गर्ल्स के लिए कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं है। वहाँ पे बॉयज़ ठीक है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से उनको कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है। पुलिस उनको ऐसा मार रहे जैसे कि वो जानवर है, जानवर से भी मतलब बदतमीजी की सब मतलब वो कर रहे हैं उनके साथ में। और क्या होता है गर्ल्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। और क्या होते हैं बाहर देशों से मतलब ऐसा कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी मतलब जो है उन्होंने क्या होता है खाना सबको मतलब पहुंचा रहे हैं वो, और पुलिस से हमको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और पुलिस क्या होते हैं ऐसा हमारे साथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कि जैसे हम क्या होते हैं जानवर है। और वो जो भैया दीदी है वो क्या होते हैं उनके हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं वो। और क्या होता है मतलब उनको ऐसा मतलब मारा जा रहा है उसके वजह से मतलब मेरा छोटा भाई है वो भी डॉक्टर की तैयारी करना चाहता है, पर लेकिन अब वो बोलता है दीदी मुझे डॉक्टर की तैयारी नहीं करनी था, क्योंकि हर बार क्या होता है नीट के क्या होते पेपर लीक हो जाते। मैंने उसे समझाया ऐसा नहीं है, क्या होता है मतलब वो है मतलब क्या होता है आगे कुछ ना कुछ तो होगा। ये देखिए अक्सर जेनजीज पर एक आरोप लगता है कि वो तुरंत किसी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट करता है, वो सोचता समझता नहीं है गंभीरता से। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफ़ा है वो यदि ले लिया जाएगा तो समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या उसके बाद में चीज़ें नहीं फिर से वैसी होंगी? देखिए ऐसा तो नहीं बोल सकते कि चीज़ें वापस वैसी नहीं होगी, क्योंकि हो भी सकती है उनके इस्तीफ़ा देने से, पर उनको देना चाहिए क्योंकि जो दूसरे वहाँ पर बैठेंगे उस कुर्सी पर उनके अंदर डर बैठा रहेगा कि अगर हम ऐसी लापरवाही करेंगे तो ऐसा होगा। अच्छी बात आप कर रही हैं कि अगर उनका इस्तीफ़ा ले लिया गया दूसरा कोई मंत्री आया तो उसमें डर रहेगा। लेकिन आपको लगता है जो उसके नीचे का सिस्टम पूरा है उस पर रद्द-बदल की आवश्यकता है, आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है? वो जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम जिसमें करप्शन हुआ है, हाँ उसको तो चेंज होना चाहिए वैसे तो पूरा एजुकेशन सिस्टम। ये करप्शन कैसे खत्म होगा, कुछ सोचती हैं आप एक जेनजी के रूप में? सोच का खेल है, सबको अपने माइंड से चेंज करना होगा, उससे करप्शन भी खत्म हो पाएगा। करप्शन इस देश में कीड़े की तरह लग गया है। क्या आपको लगता है कि ये करप्शन खत्म होगा, और होगा तो कैसे होगा? आप सुझाव क्या देना चाहेंगे? करप्शन तब ख़त्म होगा जब देश में जो है जो लोग रूलिंग पार्टी है वो थोड़ी अकाउंटेबल होगी और अपोजिशन पार्टी को भी बोलने का मौका मिलेगा, लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। जिस तरह से लाठीचार्ज हुई 20 जुलाई को और जिस तरह से टीयर गैस वगैरह बच्चों पे फेंका गया, अगर ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ले लेते, अगर प्राइम मिनिस्टर जो थे उनकी वो आवाज़ अगर स्टूडेंट्स उनकी आवाज़ पहले ही सुन लेते तो ये सब होता ही नहीं। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस के पास ये बहाना होता है कि हमको ऊपर से ऑर्डर मिला है, लेकिन अगर ड्यूटी वर्सेस ह्यूमैनिटी की बात आती है तो ये पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस जो है ह्यूमैनिटी को चूज़ करे, ड्यूटी को नहीं। और पुलिस में भी ये बहुत गहरे आरोप लग सकते हैं अगर हमें लेकिन ऐसा भी हुआ है, कुछ वीडियो सामने आए कि वहाँ पर स्टूडेंट्स ने भी कुछ पथराव किया, कुछ पुलिस वालों पर हमला किया। आपको लगता है कि वो गलत था? पहली बात तो जब पुलिस ने एक्शन लिया उसके बाद अगर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए स्टूडेंट अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और दूसरी बात ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ स्कैम्स हैं, वो दिख रहे हैं, वो साफ साफ दिख रहे हैं। जो लोग जो है बीजेपी सपोर्टर्स हैं या फिर कांग्रेस सपोर्टर्स हैं, पहली बात तो पॉलिटिकल कोई मतलब कि प्रोटेस्ट में ऐसा घुसना नहीं चाहिए लीडर्स को। अगर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है उसमें टीचर्स भी थे, उसमें बुढ़े भी थे, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, सबके ऊपर लाठीचार्ज हुई है। बहुत सारे जर्नलिस्ट भी थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है, और ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस पूरे प्रोटेस्ट को जो उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ है इसको आप किस रूप में देखती हैं? क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी था? नमस्कार,
जैसे कि मैं परसों ही दिल्ली जंतर मंतर से आ रही हूँ। अच्छा। मैंने जो प्रोटेस्ट देखी है आज, जो हमारे मीडिया वाले जो भी चैनल्स वाले दिखा रहे हैं, ये सबसे अलग है प्रोटेस्ट। ये बच्चों के लिए प्रोटेस्ट है। जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे देखा गया कि कोई स्टूडेंट कोई हिंदू मुसलमान करके नहीं आया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आया है। सारी चीज़ें, सारे स्टूडेंट्स अपने हक के लिए आए हैं वहाँ पर। सारे स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमने देखा कि कैसे मासूम बच्चों को, कैसे वहाँ पे बच्चे खड़े थे, पुलिस वालों ने उनसे लाठियों से मारा है। वो अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, तो हमारी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? मेरा बस ये कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले तो उनकी मांगें पूरी कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, ना सरकार का टाइम वेस्ट होगा। सर, मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि क्या इस प्रोटेस्ट का सकारात्मक हल निकला है? आपको लगता है कि हम स्टूडेंट की जीत हुई है, युवा की जीत हुई है? नहीं सर, बिल्कुल भी युवाओं की जीत नहीं हुई है। जो 1.5 महीने से जो जंतर मंतर में लोग बैठे हैं, वो इसलिए तो नहीं बैठे थे कि आप बोलो जल्द से जल्द एक्शन हो। आप हमें बताइए कि कौन सा नेता गिरफ्तार हुआ है, कौन सा एनडीए का जिसने भी पेपर लिखवाया, उनके कौन से कमिश्नर्स वगैरह कोई भी गिरफ्तार हुए क्या? सर, कोई नहीं हुआ है। हमें अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं दिखा दिया हुआ है यहाँ पर। क्या चाहती जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस तरह का बदलाव चाहती हैं आप? कैसा सिस्टम चाहती हैं? सर, हमें हमारा सिस्टम बहुत मजबूत चाहिए, एजुकेशन सिस्टम। आज हर बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके आता है। हम भी गांव से आए हैं, इंदौर पढ़ने के लिए आए हैं, हम भी एजुकेशन करने के लिए आए हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं और अगले ही दिन पता चल जाता है कि हमारा नीट का पेपर लीक हो गया है। तो सर, एक जो डिप्रेशन होता है ना, एक आता है कि वापस टेंशन आ जाता है, घर वालों के वापस प्रेशर आ जाता है। पेपर देख के बच्चा थोड़ा ही रिलैक्स हो जाता है, बस थोड़ी रिजल्ट की चिंता होती है। अब यहाँ पे पेपर ही लीक हो जाता है सर, तो फिर आप वापस सोचिए कि 1 महीने उस वापस को वही पूरे सिलेबस को 1 महीने पूरा पढ़ना होता है, फिर जाके एग्ज़ाम दो, वापस वही डिप्रेशन, सारी चीज़ें होती है सर। तो इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और बात रही कि महिलाओं को शिक्षा की, तो आप अगर हमारे देश ही शिक्षित नहीं होगा सर, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। शिक्षा सबसे अहम पहलू है। शिक्षा यदि है तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। और शिक्षित युवा जो है वो प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है, सवाल पूछता है, और ये उसका हक है। आप देख रहे हैं कि भंवर कुआं पर इस वक्त ये युवा अभी भी डटे हुए हैं और अभी भी इन्हें इस बात का इंतज़ार है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफ़ा हो। जो पुलिस वालों ने कार्रवाई की है स्टूडेंट्स पर, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और इस तरह से वो चाहेंगे कि उन्हें न्याय मिले, तभी शायद उनकी वो जो आत्मा है या जो उनका जो प्रोटेस्ट है उसे सही स्वर मिलेगा, उसका रिस्पांस उसको समझ में आएगा। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।